बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अफ्तार स्पेशल एक डिश जो है वो बनाने लगे हैं और वो है पकोड़े, जो कि अफ्तार के लिए हर घर में एक ज़रूरी चीज़ समझी जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे पकोड़े अगर अफ्तार से कुछ देर पहले बना लें तो नरम पड़ जाते हैं, या कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अंदर से बहुत सख्त होते हैं और तबीयत को भारी करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि किस तरह आपने बहुत ही क्रिस्पी और लाइट से पकोड़े बनाने हैं, जिससे आपकी तबीयत भारी भी ना हो और ये बहुत अच्छे भी बने। 2 कप मैंने बेसन लिया है। इसमें जो ड्राई मसाले जाएंगे उसमें नमक है, लाल मिर्च है, ज़ीरा है, धनिया है, अनारदाना है, कुटी लाल मिर्च है, थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग पाउडर हम डालेंगे और अजवाइन हम डालेंगे। जो क्वांटिटी आपको इस वक्त प्लेट में नज़र आ रही हैं, ये मैंने इतनी इतनी क्वांटिटी ही इसके अंदर डाली हैं। नॉर्मली स्पाइसेस के लिए बेहतर ये होता है कि आप अपने फ्लेवर को मद्देनज़र रखें कि आप किस तरह का जायका इसमें पसंद करते हैं। तो ये हमने डाल दिया। इसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल में मैंने जो डाली हैं वो हैं जी, प्याज है इसके अंदर, और थोड़ी सी गाजरें इसके अंदर डाली हैं, थोड़ी सी बंद गोभी डाली है, और हरी मिर्चें मैंने काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। इनको भी अब हम बेसन के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ आपको मैं एक और बताऊं कि जब आप बेसन को घोलते हैं तो उस वक़्त पकोड़ों के अंदर डाले जाने वाले पोटैटो, और जो दूसरी चीज़ है वो है पालक, उसको भी बहुत से लोग जब ये इसका घोल बनाते हैं तो उसी वक़्त डाल देते हैं। आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। आप ये समझें कि तकरीबन अफ्तार से ये 1 डेढ़ घंटे पहले का मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया है, जिसमें मैं इसके घोल को तैयार कर रही हूँ। इस घोल के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें जो आपके सामने शामिल की हैं, ये डालने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको एक मुनासिब सी कंसिस्टेंसी पर ले जाकर मैं इसको 1 डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दूँगी। बाकी इसके अंदर क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं एंड पर बताऊँगी। लेकिन इसको क्रिस्प करने के लिए एक ख़ास इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं डालूँगी, जो कि हमारे घर में तो अवेलेबल होता है, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि उसके साथ इसको हम कैसे क्रिस्पी बना सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इसको क्रिस्प करने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। बाज़ लोग जो है वो इसके अंदर चावल का आटा डाल देते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि अंडा भी डालते हैं कि इसको थोड़ा क्रिस्प किया जाए। जबकि मैं आज आपको एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि जो डालने के बाद आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इतने फ्लफ़ी से होंगे और लाइट वेट होंगे कि जब आप उनको खाएंगे तो तबीयत में भारीपन ज़रा भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा पानी हम लोग जो है वो शामिल करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारी मतलूबा कंसिस्टेंसी आ जाए। अब तकरीबन 1 डेढ़ घंटा रखने के बाद आप देखें इसके किनारों पर हल्का हल्का पानी जो है वो खुद ब खुद आ गया है। बेकिंग पाउडर आपने डालना है, सोडा नहीं। और बेकिंग पाउडर डालने का नतीजा ये हुआ कि एक जो है वो स्मूथ सी पेस्ट आ गई है। अब आपने जो पोटैटो यहाँ डालने हैं, अब देखिए मैंने बारीक बारीक काटे हुए ये पोटैटो हैं। तकरीबन 2 पोटैटो मैंने लिए थे जिनको मैंने बारीक काटा है। यहाँ एक टिप और याद रखनी है कि पोटैटो बिल्कुल डालने के वक्त आपने काटने हैं, पहले से काट के नहीं रखने वरना वो नरम पड़ जाएंगे। यही चीज़ आपने पालक के साथ भी करनी है। मोटी मोटी पालक आपने काटनी है और डालनी है। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इसको क्रिस्प करेगा, और वो है आटा। सिंपल आटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, ये गंदम का वो आटा है जो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के डाला है। अब ये वो टाइम है कि जिस वक्त आप समझें कि आपने कढ़ाई जो है उसमें ऑयल गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया हुआ है, यानी बिल्कुल फ्राइंग का टाइम आ चुका है, जिस वक्त हमने इसके अंदर आलू शामिल किए हैं, पालक शामिल की है और आटा शामिल किया है। अब फ़ौरन ही बाद हम लोग इसके पकोड़े बनाना शुरू कर देंगे। ऑयल ऑलरेडी ही मैंने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था। पोटैटो का दोबारा मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी कि पोटैटो आपने काट के भी पहले से नहीं रखने, वरना वो नरम पड़ जाएंगे और पकोड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। चलें, अब हम जो है वो पकोड़े बनाने की तरफ जो है वो चलते हैं। मैंने एक पालक का पत्ता थोड़ा सा डाल के देखा था कि ऑयल की क्या कंडीशन है। तो आपके सामने ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये देखिए मैंने पकोड़े डालने शुरू किए हैं। तो आप देखें कि ऑयल जो है वो आपको महसूस हो रहा होगा कि शदीद गर्म नहीं है। अगर ये शदीद गर्म होता तो एकदम से ये पकोड़े जाते ही ऊपर की तरफ वापस ऑयल में उठकर आ जाते। तो अब वन बाय वन जो है वो मैं सारे ही पकोड़े इसके अंदर डालना शुरू कर दूंगी। तो आप ये देखें, वन बाय वन मैं पकोड़े इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़े थोड़े फासले पर आप लोग डालते जाएं और ये साथ एक दूसरे के चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा फासला इसके अंदर मियान में रखते ही जाना है।
इसी तरह करते करते हम सारे पकौड़े इसके अंदर डाल देंगे। आंच जो आपने रखनी है वो आपने मीडियम पर ही रखनी है, ना तो वो लो होनी चाहिए और ना ही वो हाई होनी चाहिए, बस मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। अब ये देखें, आपने सारे जो पकोड़े बनाने हैं वो आपने एक पैन में जिस कदर आप डाल सकते हैं आपने वो पकोड़े डाल देने हैं। और इसके बाद आपने दरमियान में चम्मच जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलाना, बल्कि वेट करना है कि सारे ही पकोड़े जो हैं वो नीचे पैंदे से लगे हुए खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएं। अब ये देखें कि पकोड़ों का रंग आप देख रहे हैं कि उसने थोड़ा सा तब्दील कर दिया है, यानी सफ़ेदी माइल से ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये नीचे से पक गए हैं और उनके सेंक की वजह से ऊपर वाला रंग भी तब्दील होना शुरू हो गया है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक चम्मच की मदद से इनको हल्के हल्के हाथों से दबाना है और हल्का हल्का सा हिलाना है। बहुत ज़्यादा बार बार पलटने की इनको ज़रूरत नहीं है। एक साइड से भी हमने इनको थोड़ा टाइम लगवाया था ताकि ये गोल्डन हो जाएं। इसी तरह हमने साइड जब चेंज की तो भी इसको थोड़ी देर छोड़ दिया ताकि ये दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएं। आप ये देखें कि आंच जो है वो मैंने इतनी मीडियम पर रखी हुई थी कि अभी तक जो पकोड़े हैं वो डार्क ब्राउन नहीं हुए, बल्कि बहुत अच्छे से जो है ना वो अंदर तक पक रहे हैं और गोल्डन ब्राउन से जो है ना वो हो रहे हैं। बस हल्के हल्के हाथ से आपने इसका चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि पकोड़े जो है ना वो इक्वल गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो इसी तरह ही करते करते आप देखें कि मैंने एक साइड पलट दी, फिर दूसरी साइड पलट दी। अब फिर मैंने एक दफ़ा इसकी एक साइड जो है ना वो दोबारा चेंज करनी है ताकि सारी ही साइड से पकोड़े एक जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। इस तरीके से आप लोग जब पकोड़े बनाएंगे तो बहुत ही आपके क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपको कुछ देर वेट भी करना पड़ा है खाने में, अगर थोड़ा टाइम भी है, तो जब भी आप इसको खाएंगे ये उसी तरह ही की क्रिस्प होंगे जैसा कि आपने ताज़े ताज़े बनाकर इनको फ्राइंग पैन में से बाहर निकाला हुआ है। यानी ये इसकी क्वालिटी है कि आप इस तरीके से जब पकोड़े बनाएंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी ही रहेंगे। बहुत से लोग इसको क्रिस्प करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है उस तरीके के साथ जब आप बनाएंगे तो आपके भी पकोड़े बहुत ही क्रिस्प बनेंगे। अब ये देखें, ये सारे ही गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। मैंने इसके अंदर हल्दी भी नहीं डाली थी। कुछ लोग इसको इस तरह का रंग देने के लिए ना, पीला रंग देने के लिए इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल भी करते हैं या फूड कलर भी येलो डाल देते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ भी जो है वो कलर इसमें ऐड नहीं किया, ना हल्दी डाली है, बल्कि ये अपने नेचुरल कलर के साथ ही तैयार हुए हैं और वो इतने खूबसूरत गोल्डन कलर के तैयार हुए हैं कि वो दिखने में भी प्यारे लग रहे हैं और जायके में तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अनारदाने का इस्तेमाल हमने किया, अजवाइन इसके अंदर हमने डाली, जो कि दोनों ही हाजमे में भी बेहतरीन है और जो एक तबीयत को भारी करते हैं वो भी नहीं करती। तो ये चीज़ें जब आप डालकर पकौड़े बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पकोड़े बहुत ही नरम भी बनेंगे, क्रिस्पी भी होंगे, फूले हुए होंगे, भारी भी तबीयत को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक जो मैंने इसके अंदर पहली लॉट डाली थी वो मैंने गोल्डन हो गई तो वह निकाल दी। इसी तरह मैंने सेकंड जो हमारी लॉट थी वो भी इसके अंदर डाल दी। बिल्कुल उसी तरह ही मैंने हीट को मीडियम पर रखा हुआ था। उसी में मैंने इनको साइडें पलटती रही हूँ और पहले एक साइड से मैंने गोल्डन किया, फिर दूसरी साइड से गोल्डन किया। तो अब ये देखें, सेम जैसे पहले वाले पकोड़ों पे कलर आया था उसी तरह हमारे सारे पकोड़े ही तैयार हो गए हैं। अगर मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा हो तो आप गौर से देखिएगा कि आपको ये पकोड़े फ्लफ़ी लग रहे हैं। ये ऐसे नहीं लग रहा कि कोई सॉलिड कोई भारी सी चीज़ है, बल्कि ये बड़े फ्लफ़ी से हैं कि जब आप इनको तोड़ेंगे भी तो ये अंदर से ऐसे होंगे कि जैसे इनके अंदर एयर होती है। तो जो एयर वाले होंगे इसका मतलब ये है कि अब आपकी तबीयत को ये भारी भी नहीं महसूस होंगे। और इनकी रंगत भी आपके सामने है कि ऑयल इन्होंने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ, बल्कि खुश्क खुश्क बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस ट्रिक्स को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी बने हुए पकौड़े जो हैं वो बहुत ही लाइट वेट और अच्छे बनेंगे, सबको पसंद भी आएंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।